परमात्म दुआओं को स्वयं में समेटे हुए हमारे परम आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बारंबार आदरणीय दीदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करें। आज हम सभी इस ईश्वरीय प्रांगण में, विश्व कल्याण सरोवर में, प्रभु परिवार में, आपके अपने घर में विशेष शिवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी का आपके अपने घर में, प्रभु परिवार में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सोचेंगे शिवरात्रि तो कल थी, हमने मना ली, लेकिन सामने आप देख रहे होंगे लिखा है आओ मनाएं सच्ची शिवरात्रि। क्योंकि परमात्मा ने हमें सिखाया है कि मनाना अर्थात बनना, अर्थात परिवर्तन होना। तो क्या हम समझते हैं कि कल हमने शिवरात्रि मनाई तो परसों हम जो थे कल मनाने के बाद क्या आज हम कुछ बदल गए हैं? हमारे सोचने का तरीका, कहीं हमारे व्यवहार का तरीका, कहीं संबंध निभाने का तरीका। इसलिए अगर ऐसा महसूस आज हम नहीं कर रहे हैं तो उसी महसूसता को बढ़ाने के लिए, या जो वो मोड़ कहीं जो मिस हो गया है हमसे, उसको आज पूरा करने के लिए कि वो सच्ची शिवरात्रि हम कैसे बनाएं, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पधारे हैं। तो वो सब हमें बताने के लिए आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में हैं। तो अभी हम 2 मिनट के लिए, अभी हम सब परमात्म स्मृति में थे, अभी पुनः 2 मिनट हम साइलेंस में परमात्म स्मृति में बैठेंगे। जिस प्रभु पिता के प्रांगण में हम पधारे हैं उनकी याद से हम शुरू करेंगे 2 मिनट साइलेंस में। शांति। सभी मेरे साथ मिलकर प्यार से बोलें ओम शांति। जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हम पहुँचे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऑफिशियल नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। एक ऐसा संस्थान जो सबके लिए है, हर वक्त है, हर आयु वर्ग के लिए,
हर जाति भेद से ऊपर उठकर, रंग भेद से ऊपर उठकर सभी के लिए है और सदा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक संस्थान है जो कि एक शांतिमय और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए कार्यरत है। यह संस्था आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से मनुष्य मात्र के जीवन को या मनुष्य मात्र के चरित्र का उत्थान कैसे करें उसके लिए कार्यरत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद, जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान में है, वहाँ हुई। प्रजापिता ब्रह्मा को साकार माध्यम बनाए स्वयं परमपिता परमात्मा के दिव्य अवतरण द्वारा इस ईश्वरीय परिवार की स्थापना हुई। वर्तमान में लगभग 140 देशों में 9000 से ज़्यादा सेवा केंद्र हैं तथा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी निःशुल्क सेवाओं के लिए विश्व में विख्यात है। एनजीओ के रूप में यह संस्था यूएन के साथ एसोसिएटेड है और विभिन्न विंग्स के माध्यम से अलग अलग वर्ग के लोगों की सेवाओं के लिए लगभग 20 विंग्स के माध्यम से ये संस्था अपनी सेवाएं दे रही है, जिसके द्वारा समाज के लगभग हर वर्ग तक प्रभु पैगाम पहुँचे, इसके लिए कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव मात्र के जीवन को शांति में बनाना, सुख में बनाना तथा प्रभु प्रेम का अनुभव जो चलते चलते कहीं मिस हो जाता है, उसे हम कार्य करते हुए कैसे महसूस करें, ये मुख्य उद्देश्य है। ये संस्था, इसके जो भी सेवा केंद्र हैं, उनके द्वारा विभिन्न कोर्सेज समय प्रति समय कराए जाते हैं, जैसे स्ट्रेस फ्री लिविंग, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, पॉजिटिव थिंकिंग, या जो भी मानव जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको हम आध्यात्मिकता के साथ कैसे पूरा करें, उसके लिए संस्था कार्यरत है। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय आशा दीदी जी का फूलों के द्वारा और बैज के द्वारा स्वागत करें। आप भी जोरदार तालियों से अवश्य सहयोग दें। तालियां लगातार बजती रहें जब तक कि स्वागत हो रहा है। आशा दीदी जी का बैज लगाकर बुके देकर बहनें स्वागत कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत है, अभिनंदन है। तालियां लगातार बजती रहें। आदरणीय जय गोपाल भाई जी का भी बहनें स्वागत कर रही हैं बैज लगाकर और बुके देकर। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी कुमारी अनिका को, जो अपने थिरकते कदमों से आदरणीय दीदी जी का, आदरणीय भाई जी का और आप सभी का स्वागत करेगी। कुमारी अनिका, गीत के बोल हैं शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आप भी तालियों से बच्ची का उमंग बढ़ाएं। स्वागत है, अभिनंदन। आप भी आइए।
कुमारी अनिका का सभी का स्वागत करने के लिए। आदरणीय दीदी जी, आप भी तालियों से कुमारी का बहुत बहुत उमंग बढ़ाएं। आदरणीय दीदी जी कुमारी को बुके दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स अनिका का। अभी मैं शब्दों से स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूँगी ब्रह्मा कुमार आदरणीय सतीश भाई जी। आप लगभग पिछले 32 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आपने 16 साल एज अकाउंटेंट जॉब की, उसके बाद लगभग पिछले 22 वर्षों से आप इसी भूमि पर रह समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय आप इस विश्व कल्याण सरोवर की सेवाओं का कुशल संचालन कर रहे हैं। आदरणीय सतीश भाई जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा, जगत के रक्षक, शिक्षक, माता पिता, स्वामी, सखा, प्रेरक, मार्गदर्शक, उस सत्यम शिवम सुंदरम का मैं इस सभा में, इस ईश्वरीय प्रांगण में आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिनकी दया, करुणा और असीम स्नेह की वजह से हम सभी को ये पल प्राप्त हुए हैं। इसलिए स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारी परम आदरणीय आशा दीदी जी, जो साक्षात ज्ञान की गंगा हैं, वात्सल्य के आप धनी हैं, जिनके आगमन से वो सुख हम सभी को मिलेगा जो उन्होंने स्वयं के जीवन में पाया है। वो ज्ञान के बिंदु आपसे मिलेंगे जो हमारे मन की सीप में पड़कर अवश्य ही मोती बनेंगे। ऐसी राजयोगिनी, तपस्विनी, फरिश्ता स्वरूप दीदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय भ्राता जयगोपाल लुथरा जी, जो कि चंडीगढ़ से हमारे मध्य पधारे हैं, जिन्हें परमात्म शिव ने मधुर कंठ प्रसाद रूप दिया है। सो इस प्रसाद का वितरण हम सभी के लिए कर रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आदरणीय दीदी जी के साथ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रियंका बहन जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी जो दीदी जी के साथ आए हुए हैं महान आत्माएं, उन सभी का हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभा में आए हुए आप सभी मेहमान अनेक विभागों से, प्रभागों से पधारे हुए हैं, चाहे जुडिशियल है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया है, उन सभी का, आप सभी महान भावों का, जिन्होंने परमात्मा के इस स्नेह भरे निमंत्रण को स्वीकार कर अपने समय को, जीवन को अनमोल बनाने हेतु अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। आप सभी का भी मैं खूब खूब करबद्ध अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे मुख्य मेहमान आदरणीय एमपी महोदय रमेश कौशिक जी भी पधारने वाले हैं। उन्होंने कहा है कोई उनकी मीटिंग थी, तो इस सभा में उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का बहुत दिल से स्वागत, स्वागत, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी। स्वागत करने वालों का भी तहे दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभी वो सुंदर पल जिसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, विशेष जिन्हें सुनने के लिए हम सभी पधारे हैं, हमारे आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय आशा दीदी जी। मात्र 9 साल की छोटी आयु में आध्यात्मिकता का बीज आप में पड़ा। उसी बीज को पोषित करते करते आप उस शक्ति को अपने जीवन में लेकर चले तथा अपनी पढ़ाई एमए इन सोशियोलॉजी आपने पूरी की। आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तत्पश्चात आपने कॉलेज में, तालियां बजा सकते हैं, तत्पश्चात आपने कॉलेज में एज अ प्रोफेसर न केवल शिक्षा दी, बल्कि आपने अपने जीवन से अनेक युवाओं को प्रेरित कर उनका मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद सन 1972 में आपने अपना संपूर्ण जीवन
चरित्रोत्थान और मानव कल्याण के इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। ईश्वरीय शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए आदरणीय दीदी जी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बेहद अहम भूमिका निभाते हुए ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार सारे विश्व में किया। आपके संयमित जीवन को देख अनेक बहनों ने ईश्वरीय सेवाओं में पदार्पण किया। आप अनेकों के प्रेरणा स्रोत हैं। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज का जो एक विंग है प्रशासक वर्ग, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो हमारा है उसके आप निदेशिका हैं। ऐसे बहुकाल से परमात्मा पिता की दुआओं को अपने जीवन में समेटे हुए प्रभु के विशेष रतन आदरणीय दीदी जी परमात्मा की उन्हीं दुआओं का अनुभव कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसे राजयोगिनी तपस्विनी आदरणीय आशा दीदी जी से हम आग्रह करते हैं, आज का जो सुंदर विषय है भगवान का वायदा, इस पर प्रकाश डालें। आदरणीय आशा दीदी जी। आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को, भाइयों और बहनों को त्रिमूर्ति शिव जयंती की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं ये जानना चाहती हूँ आप में से कितने हैं जो आज प्रथम बार आए हैं? ठीक है। सभी ने नहीं किया, आए होंगे पहले, ऐसे बहुत ही नहीं कोर्स आए हैं पहले। तो हमारी बहन आपको बता रही थी कि शिव जयंती भगवान अपने वायदे को जो पूरा करता है उसकी निशानी है। भगवान का वायदा क्या है? भगवान का वायदा क्या है? पूछना चाहिए हमारा वायदा क्या है, लेकिन विषय है भगवान का वायदा क्या है। क्योंकि भगवान का वायदा प्रसिद्ध हो गया है, हमारा वायदा प्रसिद्ध नहीं है। हमारे वायदे होते और टूटते हैं, भगवान अपने वायदे निभाते हैं, इसलिए उनके वायदे का गायन है। तो भगवान के वायदे का गायन किस रूप से है? बोलो बोलो जी। आप लोग तो बहुत नजदीक क्षेत्र में हो, तुरंत आंसर आना चाहिए। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना हेतु मैं आऊंगा। ये वायदा है, ये वायदा याद है सबको? सबको याद है? अच्छा, अब शिवरात्रि क्या है? शिव जयंती क्या है? परमात्मा शिव के आने की यादगार को हम शिव जयंती कहते हैं। जिस दिन वो आए थे उसको हम शिव जयंती कहते हैं।
आज मैं आपको रहस्य सुनाने जा रही हूं, सारे खोल करके सुना दूंगी। आगे आप विश्वास करो ना करो वो आपकी मर्जी, मैं सुना दूंगी, क्योंकि जिम्मेवारी है बाद में ये ना कहना पड़े बहन जी आप आए थे तो आपने बताया क्यों नहीं, से मैं बता दूंगी आपको। दूसरा शिवरात्रि कहते हैं, महाशिवरात्रि, और उधर गायन करते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो रात्रि कौन सी? अब अगर यदा यदा धर्मस्य वाले श्लोक को देखेंगे और शिवरात्रि और शिव जयंती को देखेंगे तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। परमात्मा का वायदा है कि मैं तुम बच्चों को अधर्म से बचाने, सत धर्म की राह दिखाने आऊंगा। अब अपने दिल से पूछिए, आज अधर्म का बोलबाला है या नहीं? सच्चाई छिपी रहती है और झूठ चमकता है। सच्चाई वाले लोग सहन करते हैं, झूठे लोग ये रोज की अखबारों में देखिए, कहां कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम है, और आज गृहस्थ धर्म में क्या हो रहा है? दूर नहीं जाइए, जानबूझ के मैंने गृहस्थ धर्म को उठाया है क्योंकि उसका संबंध हम सबके साथ है। गृहस्थ धर्म की जो धारणाएं हैं कायम है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का निवास है। जहां नारी का तिरस्कार है, जहां जीती जागती स्नेहमयी ममतामयी नारी के टुकड़े टुकड़े करके कभी बोरी में, कभी फ्रिज में, कभी कहां डाल रहे, ये नारी का सम्मान है। वो गृहस्थ जिसमें अव्यभिचारी बुद्धि चाहिए, विश्वास चाहिए, एक दूसरे का सम्मान चाहिए, आज है कल युगी घोर अंधकार है। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आप एक दूसरे का कहना नहीं मानते, जो नियमावली है सब नियमावली तोड़ी हुई है, और फिर हम कहते गृहस्थ आश्रम बड़ा उत्तम है। किस बात में उत्तम रह गया? आपका ये धर्म भी टूटा। और चलिए आगे, विद्यार्थी जीवन की जो धारणाएं हैं वो कायम है।
विद्यार्थी जीवन में हमारे देश में 4 आश्रम माने जाते हैं ना हमारी संस्कृति में। पहला ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष तक पवित्रता से अपने जीवन को चलाना है। धर्म कायम है, बोलिए धर्म कायम है। विद्यार्थी जीवन में धर्म कायम है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट है। स्कूल जाने वाले बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट है। तीसरा चलिए, बाकी कायम है, बाकी आश्रम कायम है। वानप्रस्थ है कायम। आज वानप्रस्थियों का क्या हाल है? इसलिए अधर्म का बोलबाला है। और छोड़िए और समीप आइए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, महिला का धर्म, कहां धर्म है बताइए तो सही। कहां धर्म जी रहा है बताइए। आज का जीवन, जो सृष्टि परमात्मा ने हमको रच करके दी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवताओं की सृष्टि कहां गई? हम स्वयं को कहते हैं हम देवी देवताओं के वंशज हैं। देवी देवताओं के वंशज हैं। देवी देवताओं की संस्कृति जीवन में दिखाई देती है। आज का जीवन सर्व अवगुण संपन्न, जीरो कला संपूर्ण। बहुत लज्जा आती है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। इतने कलावान, चाहे वो स्पोर्ट्स, ड्रग्स ले रहे हैं, कला क्या रह गई? कला का भी पॉल्यूशन कर दिया। ऐसी हालत आज की सृष्टि की है। धर्महीन राजनीति, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, सदाचारहीन व्यापार, चरित्रहीन मानव, मानवता शून्य विज्ञान, प्रेम रहित प्रभुत्व, विवेकहीन आनंद। आप बताइए ये सब तरफ फैला है या नहीं है? ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी पहचान और थी।
हमने अपनी पहचान बदल ली है। कौन अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहलाने की हिम्मत रखता है? आज हमने अपने आप को, बुरा नहीं मानिएगा, मैं जानबूझ के बोल रही हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय, इसके वशीभूत किया हुआ है। कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। स्वर्ग किससे आएगा? कहां से आएगा? परमात्मा पिता, जब हम बच्चों की हालत देखते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो बच्चों को पता नहीं लगता। बुरा नहीं मानिएगा, आज हमने इस जिंदगी को ही अपनी नेचुरल जिंदगी समझ लिया है और दैवी जिंदगी हमको असंभव लगती है, पवित्र जीवन असंभव लगता है, अपवित्रता हमें नेचुरल लगती है। प्यारे भाई और बहनों, हम कौन हैं? सारी श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ इसी बात से शुरू होता है, आप कौन हैं? हे अर्जुन, जब अर्जुन अपना आकर के रख देता है तीर कमान, उसको क्या शिक्षा मिलती है? जब अर्जुन कहता है चाचे काके मामे ये सब मेरे अपने और ये सब इनको मैं मारूं, ये मेरे सब अपने हैं, उसको क्या शिक्षा मिलती है? हे अर्जुन, ये सब तो पहले ही मरे पड़े, तो अपन को आत्मा जान, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। हमने अपने धर्म को भुला दिया, अपनी आइडेंटिटी को भुला दिया। आधार कार्ड रखते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप कौन हैं? ये पहला पाठ परमात्मा आकर के हम आत्माओं को पहला पाठ ये पढ़ाते हैं कि आप आत्मा हो, और जब आत्मा समझते हैं स्वयं को, तब दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। कहा जाता है, दुनिया में कहावत है, जो जैसा होता है उसको वैसी सृष्टि नजर आती है। आज हमने अपने आप को देह अभिमान के वशीभूत किया, देह से संबंधित दुनिया पर की बातें की, तो हमको सभी लोग ऐसे नजर आते हैं। परमात्मा के नजरिया बदलते हैं। आंखें बंद है तो अंधकार है, आंखें खुलती हैं तो रोशनी है। परमात्मा शिव को त्रिनेत्री कहा गया। तीसरा नेत्र हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रतीक है, जहां आत्मा का वास होता है। उसका शेप नैन की तरह है, आंख की तरह है। जब ये प्रज्ञा खुलती है, तब सही मायने में
सब चीज जो है जैसी है नजर आना शुरू होती है। क्या ये दुनिया रहने योग्य रह गई है? क्या हमारे स्वर्ग के देवी देवताओं के राज्य थे? कितनी शुद्ध सृष्टि थी, कितना प्रेम था। शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पीते थे। आज दो बहनें, दो भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और हम कहलाते हम इंसान हैं, पशु हमसे अच्छा है। ये सब धर्म हम भूल गए। तब अति धर्म ज्ञानी का नाश करने परमात्मा शिव को आना पड़ता है। यह भी मैं बता दूं, हम समझते हैं परमात्मा तो सब जगह है। हमने ऐसा कहकर अपनी कॉन्शियस को, चेतना को मार डाला है। अरे किसी बड़े का डर खतरा होता है? घर में कोई बड़ा बैठा है, उसका कोई डर खतरा होता है? पिताजी आ गए, सब बच्चे ठीक ठाक सेट हो जाते हैं। और ये कहना परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह हमारे सब उल्टे कर्म देख रहा है, साक्षी दृष्टा है परमात्मा। परमात्मा तो ये नहीं है। उसको बेआरामी होती है, वो परम धाम वासी है। क्या परमात्मा परमात्मा की ग्लानि कर रहा है? परमात्मा परमात्मा की हिंसा कर रहा है? परमात्मा परमात्मा को याद कर रहा है? परमात्मा परमात्मा की भक्ति कर रहा है? अपन को छूट देने के लिए हमने ये साधन अपनाया। जैसे आजकल बच्चे बोल दे, जाओ जिसको मर्जी कहना हो कह दो। आज हमने अपने साथ ये काम किया हुआ है, सर्वव्यापी कह के। परमात्मा कहते नहीं, मैं आता हूं, मैं न सूक्ष्म न स्थूल लोक में हूं, न सूक्ष्म में, परंतु मूल लोकवासी हूं, परम धाम वासी हूं। और वहां से मैं इस सृष्टि पर आता हूं। कैसे आता हूं? मेरा शरीर नहीं है, मैं ज्योति बिंदु हूं। मेरा शरीर हो तो मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊं। मैं निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। मैं निराकार ज्योति बिंदु अपने दिए हुए वायदे के अनुसार प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूं, पर काय प्रवेश करता हूं, जिसे न जान पहचान करके मुझे तुच्छ समझते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज परमात्मा सृष्टि पर श्री कृष्ण जी के रूप से आ जाए, श्री राम के रूप से आ जाए, दुर्गा मैया के रूप से आ जाए, सारी दुनिया दौड़ी दौड़ी चली आए। परमात्मा कहता नहीं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। जिसके बहुत जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों के अंत में मैं उसमें प्रवेश करता हूं।
और वह है एक साधारण मनुष्य। आप जानते हैं, कोई देवी देवता के दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती, केवल एक ब्रह्मा जी हैं जिनके दाढ़ी मूछ है। वो स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के हैं। परमात्मा शिव उनमें प्रविष्ट होकर जब वो प्रवेश करते हैं तो अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। वो अपना परिचय देते हैं और उनके मुख के द्वारा सहज ज्ञान और सहज राज योग सिखाते हैं। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना शक्ति, ज्ञान माना प्रकाश। जब परमात्मा ज्ञान देते हैं उससे हमें अपना एहसास होता है। आज हम अपन को देह समझते हैं तो देह की दृष्टि से हम हर एक को देखते हैं, ये काला, ये गोरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़ा, ये गरीब, ये अमीर, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये सब दैहिक दृष्टिकोण है, दैहिक धर्म है। परमात्मा ने कहा देह के धर्मों को छोड़ो, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कौन से धर्म? ये दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक स्मृति, दैहिक कृति, इनको छोड़ो, इनका त्याग करो और स्वयं को आत्मा निश्चय करो। जब तक तुम स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, आत्मा निश्चय कर परमात्मा पिता मुझ ज्योति बिंदु को याद नहीं करेंगे, मैं जो हूं, श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्य हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं और जितना हूं, जितना हूं अर्थात बिंदु हूं। ये काल जिस वक्त से आप और हम गुजर रहे हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। याद रखिएगा, इस युग में अब परमात्मा अवतरित होकर के पुनः नई सृष्टि के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। शिव जयंती इस बात की यादगार है कि परमात्मा शिव अवतरित हुए थे और अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश किया था और नई दैवी सृष्टि का सृजन किया था। ये कार्य 3 देवताओं के माध्यम से होता है, इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा गया। पहला ब्रह्मा, जिनके द्वारा ज्ञान सरिता बहती है। दूसरा विष्णु जी के द्वारा नई दैवी सृष्टि की पालना और शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश। अब आप कहेंगे इससे हमारा क्या प्रयोजन होता होगा, लेकिन आज आपको मैं आपकी जिम्मेवारी बताने जा रही हूं। इस विराट सृष्टि के इस कार्य में हम छूटे हुए नहीं हैं।
परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को मास्टर त्रिमूर्ति बनाया है। मास्टर त्रिमूर्ति अर्थात मास्टर ब्रह्मा बनकर के अपने अंदर समर्थ, सकारात्मक, श्रेष्ठ दैवी संस्कारों का सृजन करो। सृष्टि रची जाती है, नया मकान बनाया जाता है, सब कुछ उसमें नया डाला जाता है। आज हमारे मन में क्या बसता है? क्या बसता है? इस मन के ब्रह्मा बनिए आप। ब्रह्मा स्वरूप से इस मन के अंदर आज लक्ष्य रखिए, प्रतिज्ञा करिए, इस मन में श्रेष्ठ संकल्पों का ही सृजन होगा, सकारात्मक होगा। अच्छी बातों का होगा, नकारात्मकता को स्थान नहीं होगा। ये मेरा मन मंदिर है। दूसरा, कलयुगी जमाना है। आपके मन के अंदर अच्छे विचार उठते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं? अरे छोड़ो ना, तुमने ही संत बनना है क्या? बहुत बैठे हैं, संत बन जाएंगे। छोड़ो। आपको अच्छी राह से रोकेंगे, बुरा मत मानिएगा। आज अगर कोई बच्चा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना चाहता है तो उसको विघ्न डालते हैं। वही बच्चा अगर शराब पीना शुरू कर दे, क्या करें? सोबत ऐसी है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। संत बनना गुनाह है और गड़बड़ होना राइट है। कहां गई बुद्धि? इसलिए ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मैं बता रही हूं, जो आपको अच्छे कार्य करने से रोकेंगे। आपकी अपनी बुद्धि आपको कहेगी छोड़ो, लेकिन आपने मास्टर विष्णु बन करके अच्छे श्रेष्ठ संस्कारों का पालन पोषण करना है। जो अच्छे बीज बोए, उन अच्छे बीजों का पालन पोषण करना है। और तीसरा, शंकर जी के द्वारा पुरानी आसुरी सृष्टि का संहार बताते। अपने मन में जो बुरे विचार, विकर्म, देहाभिमानवश जो संस्कार थे, व्यवहार थे, संकल्प थे, उनका हमने नाश करना है। उसका स्वरूप तपस्या दिखाया है। प्यारे भाई और बहनों, ये संस्कार इतने सख्त होते हैं जो ऐसे निकालने से नहीं निकलने वाले। तपस्या चाहिए। शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाते हैं। तपस्या के बल से, योग के बल से इन बुराइयों का नाश, ताकि वो दोबारा लौट करके ना आए। हम त्रिमूर्ति हैं, तो आज ये आपका कर्तव्य है। जब हम सब मिलकर के एक 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 एक
आप सबको भागवत का एक चित्र याद होगा। गोवर्धन पर्वत है और श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने छोटी सी उंगली दे करके उस पर्वत को उठा लिया है। वो कौन थे? हम सब थे। हम सब थे। हम सब ने मिलकर के इस पुरानी आसुरी सृष्टि को खत्म करना, उसको भूल जाओ। आप अच्छी पनीरी लगाओ, अच्छी लगाएं। जैसे अंधकार को निकाला नहीं जा सकता, अंधकार को निकालने के लिए केवल मोमबत्ती या दिया जगा दीजिए, अंधकार खत्म। ऐसे इसको भ्रष्टाचार को खत्म करें, अनाचार को खत्म करें, इसमें नहीं लगिए। मनुष्य की मानसिकता को, आत्मिक शक्ति को बढ़ाने का पॉजिटिव पुरुषार्थ करिए, तो ये अपने आप खत्म होगा। जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हम सब शक्तिशाली हो जाएंगे, तो ये 5 विकार क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम है शिव जयंती, जो परमात्मा ने आकर के स्वयं कार्य किया और कार्य करके हम आत्माओं को आप समान बना करके नई स्वर्ग की सृष्टि में, देवी देवताओं की सृष्टि में ले चले। मैं आपको शिव की बारात की बात बता करके समाप्त करती हूँ। शिव जी की शादी के रूप से भी इसको मनाते, उसको भूल जाइए। कहते हैं जब पार्वती जी की बारात आ रही थी, तो अपने देश में एक प्रथा है कि कन्या को उसकी बारात दिखाई जाती है। तो पार्वती जी को जब बारात दिखाई गई, तो उनकी सखियां बारात देख करके हंस पड़ी, क्योंकि उस बारात में कौन थे? अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे, सब टेढ़े बांके लोग थे। और उन्होंने उपहास किया, पार्वती जी को कहा, अरे देख तो सही तेरी बारात कैसी आ रही है। कहते पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को याद किया, और कहते हैं जब वो बारात वधू के द्वार पर पहुंची, वो सब के सब सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमारियां बन गए थे। अब वो कौन थे? कैसे हुआ? आप लोग थे उसमें? हाँ, आप लोग थे? हम ही तो थे, हम ही लोग हैं। आज हम सब टेढ़े बांके हुए पड़े हैं, चला नहीं जाता, चश्मे लगे हैं, कानों में हियरिंग एड्स लगी हैं, सब चीजें हैं ना, ऐसे बन गए हम। अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। जब ऐसे बन गए हैं, तो परमात्मा कहते मुझे याद करो, तो तुम सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमारियां बन जाएंगे, दैवी राजकुमार राजकुमारियां बन जाएंगे। तो शिव जयंती की मास्टर शिव जयंती की और त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको, ये आप सबका जन्म दिवस भी है। अगर आज आप संकल्प लेते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, तो वो आपका जन्म दिवस भी है। तो आपको आपके जन्म दिवस की और परमात्मा पिता के अवतरण के बहुत बहुत पदम पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। तो भगवान ने वायदा किया, वो दीदी ने हमें बताया, हम भी आज कुछ वायदा करेंगे। हाथ उठा के बताएं सभी दीदी को। हम भी भगवान को वायदा करेंगे कि वो पूरा करने आ गया है, लेकिन उसे हमारी जो मदद चाहिए वो हम अवश्य 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 करेंगे। तो पुनः पुनः दीदी का बहुत बहुत थैंक्स।
अभी जो सुंदर वाणी हमने दीदी की सुनी कि कैसे वो सत्य को जानने की हमें आवश्यकता है कि जिन भी चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य की परिभाषा, सत्य वो है जो कल भी था, आज भी है और जो कल भी होगा। तो मतलब उस सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है, जिससे दीदी ने हमें अवगत कराया। उसी सत्यता की महसूसता में हमें ले जाने के लिए आदरणीय आशा दीदी जी के साथ पधारे हुए आदरणीय प्रियंका दीदी जी, आप लगभग पिछले 6 सालों से ORC में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेट में इंटर्नशिप भी की है, आपने हायर एजुकेशन ली और अभी पिछले 6 सालों से ईश्वरीय सेवाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रियंका दीदी को कि उसी सत्य की ओर, उस अनुभूति की ओर हमें ले चलें। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं, स्ट्रेट। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अपने अंतर मन की ओर चले। आज कोई एक ऐसा गुण, कोई ऐसी कमी, कमजोरी आज परमात्मा पर हम अर्पण कर दें, क्योंकि हर पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। कोई ऐसा संस्कार जो मुझे और मेरे अपनों को तकलीफ दे रहा है, आज उस संस्कार को हम परमात्मा के घर छोड़ करके जाएंगे और शिव परमात्मा से वादा करेंगे, बाबा आज से आप हमारे और मैं आपका। अब ये साथ और हाथ कभी नहीं छूटेगा बाबा। आपने मुझे स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ आज से मेरे किसी बोल या कर्म के कारण किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगी बाबा। बाबा अपने बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा रूहानी प्रेम बरसा रहे हैं। थैंक यू बाबा। आज से इस शिव जयंती से हम आपके हैं और सिर्फ आपके। जो कमी कमजोरी हमने आप पर अर्पण की है, इसको वापस नहीं लेंगे। आपसे हम नया बनकर दिखाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी अंशिका को, जो अपने दिव्य नृत्य के द्वारा हम सभी का अभिनंदन करेंगी। कुमारी अंशिका।
और प्रेरणा दी कि हम सभी की ज्योति जगाते चले। ऐसी ज्योत जो न केवल जीवन लेकिन विश्व रोशन करे। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। अभी मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी, परमात्मा शिव के ध्वजारोहण के लिए आप आगे आ जाएं। आप सभी भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये इस ध्वज का सम्मान है। ये परमात्म ध्वज उन दुआओं का प्रतीक, वो भगवान की छत्र छाया का प्रतीक है कि इसकी दुआएं, उसकी छत्र छाया, वो पिता है, सदा ही हम उसकी छत्र छाया में हैं। और आदरणीय जय गोपाल भाई जी से अनुरोध करूंगी कि ध्वजारोहण का गीत आप हम सभी के सामने रखें जोरदार तालियों से। इस ध्वज का सम्मान।
कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, हाँ? आकाश जितनी, हाँ? बस सदा खुश रहना, ठीक है। आज का बाबा का वरदान, सदा खुश रहना, ओके। भाई भी खुश रहेंगे ना, सदा सदा खुश रहना है, सदा। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, खुशियां मिली ना, तो ये खुशियां समा के रखो, ये खुशियां खूब बांटो। अब देखो जय गोपाल भाई गीत गा रहे थे, कितना जबरदस्त माहौल हो गया, इसलिए अभी फिर से गाएंगे। परंतु प्यारे शिव बाबा के ध्वज के आगे, ये हमारी आन है, हमारी शान है, ये हमारा मान है। इस ध्वज के आगे हम सब नतमस्तक हैं। प्यारे बाबा इस ध्वज को, हाँ ऊंचा तो है ही है, इस ध्वज को सबके दिलों में लहराना है। ये आज जब ध्वज लहराएंगे तो ये मन ही मन संकल्प करना, सबके दिलों में ये ध्वज लहरना चाहिए, ठीक है। और फिर मुफ्त का थोड़ी ध्वज लहराना है, प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी। तैयार हो? ठंडा ठंडा बोल रहा हूं, तैयार हो? तैयार हो? हाँ, प्रतिज्ञा भी होगी। चलो, ओके। पहले ध्वज लहराएंगे, पहले जय गोपाल भाई शुरू करेंगे।
कितना प्यार से आदरणीय दीदी जी ने समझाया भगवान का वायदा और हमारा वायदा। तो जो हमारा वायदा है वो आपके हाथों में है, नहीं है तो पीछे से आप ले भी सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप दिल से संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये संकल्प करना अर्थात सुखमय जीवन के लिए शुभ संकल्प है। जैसा दीदी जी ने बहुत ओपनली खोलकर बताया, इसलिए इसमें कुछ प्रतिज्ञाएं हैं हम सभी के कल्याण के लिए। मैं सुन रहा हूं, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। करेंगे? सभी रिवाइज करेंगे दिल से? ठीक है। सुखमय जीवन के लिए शुभ संकल्प। मैं संकल्प करती हूं कि भाई आवाज सुनाई नहीं दी। कितने सब लोग हैं? मैं संकल्प करती हूं कि अपने तन मन को निर्मल और स्वस्थ बनाने के लिए मैं सात्विक शाकाहारी भोजन परमात्मा की याद में ग्रहण करूंगी। दूसरा, स्वयं को व परिवार को सदा सुखी रखने के लिए मैं शराब एवं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का वासना मुक्त बनाने हेतु मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए 12 मास या 6 मास तक पवित्रता का व्रत, ब्रह्मचर्य पालन करूंगी।